हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर की सीरीज में एक बार हम फिर से आप सबके साथ हाजिर हैं। आज हम अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नवमित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक दो तरफा संदेश सेवा उपकरण है जो मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह आधारित संचार का उपयोग करता है। कथन 2, यह उपकरण मत्स्य पालन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 सत्य है। नवमित उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है जो समुद्र से समुद्र तक दो तरफा संदेश सेवाएं सक्षम बनाती है। नवमित मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा विकसित एक उपकरण है। मछुआरों को स्थानीय भाषा में मौसम और चक्रवात की चेतावनी दी जाएगी। नामी अधिकारियों को संकट संदेश भी भेज सकती हैं। पलटने और आग लगने जैसी आपातकालीन स्थितियों में मछुआरे डिवाइस पर एक बटन दबा सकते हैं और नियंत्रण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। शिपिंग चैनलों और समुद्री सीमाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा यह उपकरण मछली पकड़ने के क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना है। कथन 2, यह गांव के परिवारों के लिए अधिकारों के रिकॉर्ड के लिए भूमि पार्सल की मैपिंग के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करता है। इनमें में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। पंचायती राज मंत्रालय के तहत स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना है। यह गाँव के परिवारों के लिए अधिकारों के रिकॉर्ड के लिए भूमि पार्सल की मैपिंग के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करता है। योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, व्यापक ग्राम स्तरीय योजना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये वाहनों का एक संशोधित संस्करण है जो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चल सकता है। कथन 2, सामान्य वाहनों की तुलना में ये एफएमवी में इंजन की क्षति अधिक होती है। और कथन नंबर 3, फ्लेक्स फ्यूल वाहन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी तीनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा केवल दो कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ऐसे इंजन होते हैं जो लचीले ईंधन पर चल सकते हैं। पेट्रोल और इथेनॉल का संयोजन जिसमें 100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है। जब एफएमवी को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है तो इसे एफएमवी SHEV कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मोड हाइब्रिड वाहनों के लिए एक और शब्द है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता रखते हैं। इथेनॉल दुर्भाग्य से इंजन में जंग और क्षति का कारण बन सकता है, मुख्यतः क्योंकि यह गंदगी को आसानी से अवशोषित कर लेता है। एफएमवी इंजन वाहनों से भिन्न होते हैं जो प्रत्येक ईंधन के लिए अलग अलग टैंक का उपयोग करते हैं, जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG या तरलीकृत पेट्रोलियम LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में समाचारों में देखा गया पिकअप फ्लेयर जेट्स किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सुपरसोनिक यात्री जेट जो केवल 90 मिनट में न्यूयॉर्क से लंदन तक उड़ान भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी दो समान चक्रवातों की टक्कर के दौरान निकलने वाली हवा की धाराएं। ऑप्शन नंबर सी जेट जो सूर्य के कोरोना पर संरचनाओं से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जेट जो ओरोरास की उत्तरी या दक्षिणी रोशनी से निकलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिको फ्लेयर जेट्स कोरोना पर संरचनाओं से निकलते हैं जिन्हें कोरोनल होल कहा जाता है, जहां सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र तारे में वापस आने की बजाय अंतरिक्ष में फैलता है। ये आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये जेट वास्तव में सौर हवा को बनाए रखने के लिए द्रव्यमान और ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिदरी बर्तन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से धातु हस्तशिल्प का एक रूप है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। बिदरी मिट्टी के बर्तन एक पारंपरिक कर्नाटक हस्तशिल्प हैं जो बिदर में शुरू हुआ। इसमें एक अनूठी तकनीक का उपयोग करके धातु के सामान का निर्माण शामिल है जो सस्ता और तांबे को जोड़ती है। बिदरी चीनी मिट्टी की चीज़ें का एक लंबा इतिहास है जो 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। बहमनी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान फारसी कारीगरों ने इसे बिदर में लाया। भारत सरकार ने इसकी अनूठी उत्पत्ति को पारंपरिक शिल्प प्रक्रियाओं को पहचानते हुए 2006 में इसे भौगोलिक संघ के जीआई टैग प्रदान किया है। यूनेस्को ने बिडरी वेयर को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी नामित किया है। की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में इल्सा, रंभा और चेस्टी अंतरिक्ष पेलोड चर्चा में है। ये किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 वोयाजर 2, ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर सी चांग-ए 3 या ऑप्शन नंबर डी मंगल ऑर्बिटर मिशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने अपने उपकरणों द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक प्रयोगों से महत्वपूर्ण डेटा जारी करना शुरू कर दिया है। रविवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने लैंडर मॉड्यूल पर 4 उपकरणों में से एक एसटीई द्वारा किए गए अवलोकनों से अपनी तरह का पहला डेटा जारी किया है। एसटीई का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की तापीय चालकता का अध्ययन करना है और चंद्रमा की थर्मल प्रोफाइल बनाने के समग्र उद्देश्य के साथ सतह पर और नीचे विभिन्न बिंदुओं पर तापमान में अंतर को मापना है। लैंडर मॉड्यूल में पेलोड, इल्सा और रंभा भी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री ने भारत की चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। कथन 2, जिस स्थान पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु कहा जाता है। कथन 3, वह स्थान जहां 2019 में चंद्रयान 2 लैंडर दुर्घटनाग्रस्त होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा, अब उसका नाम तिरंगा रखा गया है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सत्य है। प्रधानमंत्री ने भारत की चंद्रयान 3 की उपलब्धि के उपलक्ष्य में 30 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। जिस स्थान पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु कहा जाता है। वह स्थान जहाँ चंद्रयान 2 लैंडर 2019 में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अब उसका नाम तिरंगा रखा गया है। इस बीच विक्रम लैंडर पर चंद्र के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स पेलोड के चंद्र सतह पर 77 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तक का अंतर देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीलॉ 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए एक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की एक पहल है। यह दिशा योजना के तहत संचालित होता है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2 या सभी तीनों या इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सत्य हैं। टेलीलॉ 2.0 का हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया है। टेलीलॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। वकीलों और लोगों के बीच यह इंटरकनेक्शन कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगा। टेलीलॉ की अवधारणा कानूनी सेवा प्राधिकरण और सीएससी के फ्रंट ऑफिस में तैनाती वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करना है। टेलीलॉ 2.0 में टेलीलॉ सेवाओं का न्यायबंध निःशुल्क कानूनी सेवाओं के साथ विलय शामिल है, जो कानूनी सहायता तक नागरिकों की पहुंच को और बढ़ाने के लिए एक विलय है। यह दिशा योजना के तहत संचालित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि से भूमिहीन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह केवल जम्मू और कश्मीर के निवासी ही भूमिहीनों के लिए भूमि योजना के पात्र हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक उपयोजना है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य हैं। भूमिहीनों के लिए भूमि योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक उपयोजना है। केवल जम्मू और कश्मीर के निवासी ही भूमिहीनों के लिए भूमि योजना के पात्र हैं। कोई व्यक्ति इस योजना के तहत केवल तभी पात्र होगा जब तक वह जम्मू कश्मीर का निवासी हो और उसका एक अलग परिवार हो। उसके पास अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर जमीन नहीं होनी चाहिए या वह किसी और जमीन का उत्तराधिकारी पाने का हकदार नहीं है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य मिशन है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीताकली लोक कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, क्या एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है जो केरल में ओणम के त्यौहार के दिनों में किया जाता है। कथन दो, प्रदर्शन वेद और पुलाया समुदायों से संबंधित दलित कलाकारों द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। भूमिहीनों के लिए भूमि योजना प्रधानमंत्री इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीताकली एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है जिसे मुख्य रूप से ओणम उत्सव के दौरान तत्कालीन देसिंग नाड में त्योहारों के दिनों में प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रदर्शन वेद और पुलाया समुदाय से संबंधित दलित कलाकारों द्वारा किया गया था जो सीता के दृष्टिकोण से रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत करने पर केंद्रित था। वन यात्रा से अंडाधरनम सीता की वन यात्रा, जंगल में निर्वासन से अंदरधनम पृथ्वी में उतरना तक की यात्रा को चित्रित करती हैं, जिसमें गाने, कहानी कहने और तेज चाल का मिश्रण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। कथन दो, यह भील गरासिया जैसी स्वदेशी जनजातियों और खानाबदोश रायका चरवाहों का घर है। कथन तीन, बाघों की बहुतायत के कारण यह बाघ गलियारे का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन सत्य हैं। हाल ही में राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की संवैधानिक मंजूरी दे दी गई है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। यह भारतीय भेड़ियों, चार सींग वाले मृग और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। यह भील गरासिया जैसे स्वदेशी जनजातियों और खानाबदोश रायका चरवाहों का भी घर है। कुंभलगढ़ जंगलों में बाघों की आबादी का कोई दस्तावेज इतिहास में नहीं है और KWS कभी भी किसी बाघ गलियारे का हिस्सा नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, स्थापना के बाद पहली बार इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। कथन दो, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नई युग की शुरुआत करना शिखर सम्मेलन का विषय था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स की स्थापना के बाद तीसरी बार इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। अफ्रीका में ब्रिक्स पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी शिखर सम्मेलन का विषय था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई समान कंट्रास्ट तकनीक का उपयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेडिकल इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी 3D प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी सूर्य विश्लेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सफ़ेद रोशनी में सूर्य की छवियों का विश्लेषण करने के लिए विकसित इक्वल कंट्रास्ट तकनीक नामक एक नई पद्धति उपकरण और आकाश स्थितियों से संबंधित अवलोकनों में अस्थायी और अक्षांशीय भिन्नताओं को दूर करने में मदद कर सकती है। यह सूर्य की छवियों की ऐतिहासिक समय श्रृंखला के सटीक विश्लेषण और सूर्य की गतिशीलता, सौर चक्र विविधताओं, संवहन क्षेत्र में डायनामो प्रक्रियाओं और परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अस्त्र सभी मौसमों में मुकाम करने वाली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। कथन दो, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह 100-1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने गोवा के तट पर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अस्त्र एक BBR श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे लड़ाकू विमानों पर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिसाइल को अत्याधुनिक युद्धाभ्यास वाले सुपरसोनिक विमानों को भी शामिल करने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे
रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, अनुसंधान केंद्र इमारत IRCI और DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा संयुक्त रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह मिसाइल हर मौसम में दिन और रात की क्षमता रखती है। सुखोई MK1 विमान के तहत एकीकृत अस्त्र MK1 हथियार प्रणाली को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। इसकी रेंज संस्करण MK1 के लिए 80 से 110 किलोमीटर और MK2 के लिए 160 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक वस्तु एवं सेवा कर चालान प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो चालान अपलोड करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। कथन 2, इसे शुरुआत में केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में पेश किया जाएगा। कथन 3, इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदारी करते समय बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वृत्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। मेरा बिल मेरा अधिकार पहल भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों के सहयोग से शुरू की गई है। यह एक वस्तु एवं सेवा कर GST चालान प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो चालान अपलोड करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसे शुरुआत में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदारी करते समय बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान योजना के लिए पात्र होंगे। लॉट का मासिक और त्रैमासिक ड्रॉ निकाला जाएगा और विजेता 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।